नमस्कार। नमस्कार। कहाँ थे आप? अरे मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा था और नेटवर्क ने धोखा दे गया। मतलब टाइम जितना लगना नहीं चाहिए था उतना लग गया। ओके। आ, ओके इसके तो चक्कर में लेट हो गया। आप आप 18 मिनट लेट हैं। ठीक है। और सॉरी सॉरी, सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूंगा जितने लोग वेट कर रहे जुड़े थे जी हैं। आपका। हाँ जी। हाँ, मुझे पता है कि मैं लेट हो गया और मैं भागे भागे आया हूँ क्योंकि मेरे घर के चलिए। पास नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता है। मुझे दूर जाना हाँ पड़ता जी। है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो चलिए, इसलिए सबसे पहले महेश जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ये पहली बार जी ऐसा होगा कि महेश पांडे जी से कोई प्रश्न करेगा और महेश पांडे उसका आंसर देगा, क्योंकि हमेशा ही महेश पांडे जी कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं यूट्यूब में। और हमेशा ही कुछ ना जी कुछ नया एक क्रिएटर के हिसाब से काम करते हैं। तो ऐसे जी 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 बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लोग जानना चाहते हैं। कुछ आपके पर्सनल लाइफ से है, कुछ मतलब पर्सनल की समझ के चलिए कि कैसे का मतलब आप रियल जी लाइफ में क्या है, ऐसा प्रश्न है। जी कुछ जी तीखे प्रश्न है, कुछ तीखे प्रश्न है। हाँ, जी कुछ जी ने जी कुछ आपके हॉबीज के बारे में, मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। तो मैं धीरे जी जी धीरे स्टार्ट करूंगा थोड़ा। मैं और भी जो बाकी व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि आप जिसे जो देख लोग रहे हैं कमेंट ये। कर रहे हैं उनको आई लव यू ऑल। हाँ जी हाँ जी, जो कमेंट कर रहे हैं, देखिए सबसे पहली चीज कि ये जो लाइव सेशन मैं आज कर रहा हूँ ये आप लोगों के वजह से ही हो रहा है। क्योंकि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था और मैंने पूछा था कि किस बड़े यूट्यूबर को मैं लाइव लेकर आऊं और ब्रॉडकास्ट करूं। तो वहां पे दो चार लोगों का मैंने नाम लिखा था, जिसमें 79% लोगों ने कहा था कि महेश पांडे, भोजीवुड एंटरटेनमेंट। तो उसी हिसाब से फिर वाह मैंने और उसी हिसाब से मैंने प्रोसेस को फॉलो किया। मैंने आपको मेल किया और उस मेल का आपने रिप्लाई किया, क्योंकि मैं चाहता तो आपसे डायरेक्ट भी बात कर सकता था। बहुत लोग ऐसे थे, मैं जी चाहता तो नंबर नंबर निकाल के बात करता, लेकिन थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता, इसीलिए मैंने तरीके को फॉलो किया। और जी जी आप जी। और यहाँ पे चलिए आज हो। सबको उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार और थैंक्स जो कि इतना प्यार करते हैं, जिन्होंने वोट किया कि महेश पांडे जी को लिया जाए लाइव पर या इंटरव्यू लिया जाए महेश पांडे जी का। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि लोग चाहते हैं कि ऐसा हो या देखना चाहते हैं लोग। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हाँ, सबसे पहले वो उनको तो थैंक बात है। वो तो बात है ही, लेकिन आप जानते हैं कि आपके कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे तीखे प्रश्न पूछने के लिए मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं। बोले हैं कि ये क्वेश्चन जरूर पूछना और मेरा नाम भी लेना, मतलब तीखे प्रश्न। तो उसका भी आपका आंसर देना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देंगे। यू जी, कोशिश करेंगे। ठीक 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 ठीक। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी पर्सन हो, बहुत बिजी इंसान हो, क्योंकि आप एक बड़े क्रिएटर हो। जैसे कि आप क्रिएटर हो, मैं भी एक क्रिएटर हूँ, और मुझे पता है कि क्रिएटर का टाइम का क्या वैल्यू है। हम लोग हमेशा ही जी बिजी रहते हैं। तो मैं जी जी धीरे धीरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे जी पहला देखिए, ये सबसे पहला फर्स्ट हम लोग एक गेम के हिसाब से इसको प्लान किए हैं। ठीक है। ये दो चार लोग समझ के चलिए कि हमने प्लान करा है कि ऐसे ही हम इंटरव्यू को, जो पॉडकास्ट है, हम लोग ऐसे ही करेंगे जिससे कि मजा आए दर्शकों को। ठीक है। तो जी पहला जी जी राउंड में कुछ प्रश्न है जो कि डायरेक्ट वो आपसे है। ठीक है। आपके लाइफ से थोड़ा बहुत मिक्स प्रश्न है। तो मैं एक एक प्रश्न करूंगा और आप प्लीज आंसर दीजिए। सब सुनने के लिए बेकरार है, पहली बार ऐसा हो रहा है, महेश पांडे का इंटरव्यू हो रहा है, महेश पांडे जी लाइव हैं, भोजपुरी के टॉप क्रिएटर। जी जी। तो महेश पांडे जी रियल लाइफ में रफ एंड टफ लगते हैं क्या? मतलब रियल लाइफ में तो आप रफ एंड टफ है, मतलब आपको देखने से लगता है कि बंदा बहुत एटीट्यूड वाला है। तो रियल लाइफ में महेश पांडे जी कैसे हैं? रफ एंड टफ हैं कि पोलाइट हैं? रियल लाइफ की अगर बात की जाए, देखिए तो मेरे यहाँ पर जो काम करने के लिए, जैसे धान वान या कुछ भी हम लोग खेती वेती भी करते हैं ना, तो जो हाँ जी। काम करने के लिए आते हैं ना, हम्म। उनके साथ भी बैठ करके ना मैं गप्पे लड़ाता हूँ। और एकदम मतलब मैं गांव आने के बाद कभी भी हिंदी लैंग्वेज में नहीं बोलता हूँ गांव वालों से। पता है क्यों? हम्म। क्योंकि अब मैं हम्म। दिल्ली में रहता हूँ तो लैंग्वेज थोड़ी सी जो है दिल्ली वाली सी हो गई थी। ठीक है, अब तो मैं हम्म। जब से भोजपुरी वीडियो बनाने लगा हूँ तब से भोजपुरी को ज्यादा फॉलो करने लगा हूँ, तो लैंग्वेज फिर थोड़ा थोड़ा मेरा ठीक हो रहा है। तो मैं गांव में अगर हिंदी बोलूंगा ना तो लोगों को ये ना लगे कि ये स्टाइल मार रहा है या दिखा रहा है। तो इसीलिए, राइट। और हिंदी बोलूंगा ना, अगर बोलूंगा तो वो पक्का दिल्ली वाली लैंग्वेज आएगी। तो उसके वजह से गांव वालों से ना मैं पूरा लोकल लैंग्वेज में बात करता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये फैशन दिखा रहा है, स्टाइल दिखा रहा है। यहाँ पर नीचे ऐसा नहीं कि मैं किसी के घर गया
कोई मेरे बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं जो जी। कि बहुत, मतलब गांव तो गांव ही होता है, और मैं जहाँ रहता हूँ वहां थोड़ा अलग सा रहता हूँ। ये बात रियलिटी है कि मैं, मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब रहता हूँ अच्छे से, बस इतना बोलना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं बोलना चाहता। ठीक है। तो अच्छे से रहता हूँ, लेकिन जब गांव आता हूँ तो यहाँ पे रिलेटिव्स हैं अलग अलग, जो बिल्कुल मीडियम लोअर ऐसे कह लीजिए, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैं उनके यहाँ जाके खाट पे बैठता हूँ, और कुछ मतलब वो कुछ बिछा दें, चेयर दें, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं खटिया पर बैठूंगा, ऐसे लेटूंगा, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। मतलब उस क्या बात टाइप है। का इंसान हूँ, बस अब तो समझ क्या लीजिए, बात है। बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं एक किसान के घर का हूं, और मैं वो चीज मेरा नहीं हट सकता जी। मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं, ठीक है। क्या बात तो है। वही क्या हूं, बात। मतलब जमीन से जुड़ा हुआ। और दया भी है मेरे अंदर में, जो भी दया मैं किसी भी को हूँ, दुखी हेलो। नहीं देख सकता। मैं भी दया हूँ। दया आप मैं भी दया हूँ। हैं, तो मैं किसी को दुखी मजबूर नहीं देख पाता हूं। और ये जी। मेरी, आप जो भी कहिए, यही है बस, मोटा मोटा मैं कहना चाहता हूं। ओके, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला राउंड का दूसरा प्रश्न, आपके जी। व्यूअर्स कितने हैं, याद है आपको? व्यूअर्स कितने हैं? याद है? व्यूअर्स, व्यू देखिए, देखिए सब्सक्राइबर अलग चीज है, व्यूअर्स नहीं नहीं, अलग मैं चीज है, मैं ठीक है। नहीं जी, नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आपके टोटल व्यूअर्स अभी तक चैनल पर कितने हैं, ये मेरा प्रश्न है। याद है कि नहीं? और प्लीज चीटिंग मत कीजिएगा, याद है कि नहीं, हाँ या ना, बस इतना आंसर दीजिएगा। कितने लोग देखते हैं ये मुझे नहीं पता। कभी बहुत ज्यादा लोग देख लेते हैं, कभी कम लोग देखते हैं, लेकिन नहीं मुझे नहीं, अच्छा खासा प्यार मिल आपका जाता है। वो तो सही है, मैं बोल रहा था टोटल व्यूअर्स की। आपका जो टोटल व्यूअर्स है वो कितना है, एग्जैक्ट फिगर आपको याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है पूरा। अगर आप बोलेंगे कि तो कितने लोग देखते हैं, तो या मैं कितने लोग याद मुझे दिला जानते हैं। तो मैं याद दिलाता हूँ। आपका आपका व्यूअर्स अगर ये किया जाए तो 3.2 करोड़ के ऊपर चले गए हैं, 3.2 करोड़ के ऊपर। और ये मुझे एक अच्छा। फैंस ने भेजा है, ये मुझे एक फैंस ने भेजा है, तो इसलिए अच्छा। उस फैन का नाम आकाश है। आकाश का ये प्रश्न था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, धन्यवाद आकाश जी। आपने कम से कम ये चीज ध्यान में रखा कि टोटल व्यूअर्स कितना है, मुझे नहीं पता हाँ, ये चीज। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सब्सक्राइबर कितने हैं? सब्सक्राइबर मेरे, आपको सच बताएं, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट का तो 3 लाख नहीं हुआ अभी। ये ओके। जानना चाहते हैं लोग, और मैं झूठ नहीं फेंकता, वो तो हाइड है। लेकिन 3 लाख नहीं हुआ, लेकिन 2 लाख से ऊपर है, ठीक है। ओके ओके। और आप हाँ। सभी भाई, और अब आप सभी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी कमेंट कर रहे हैं, और महेश पांडे जी आप भी कमेंट कर दीजिए कि प्लीज कोई गाली गलौज कमेंट ना करे, क्योंकि इस लाइव में सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी के लोग ही नहीं, इसमें बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो कि ये टेक्निकल, मेरा इंस्टाग्राम का पेज था, तो आप लोग अगर गाली देते हो हमारे भोजपुरी कम्युनिटी को, कोई भी हो, क्या है नहीं है बात की बातें हैं, तो हमारा भोजपुरी कम्युनिटी बदनाम होगा। तो हाथ जोड़ के प्लीज गाली ना लिखे कृपया, अगर आप भी थोड़ा बोल दीजिए सर। मैं तो बस क्या बोलूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गाली मत दीजिए। हालांकि मुझे प्लीज। फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, मैं, हाँ, क्योंकि नहीं मैं नहीं 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 नहीं, अरे हम लोग को गाली नहीं मिल रहा, आप समझ रहे हैं ना किसको गाली मिल रहा है? गाली गाली वाला जो लोग अपने में कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, दोनों का मतलब, दोनों फैंस समझ ही सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, तो किसी को समझ, भी गाली मत दीजिए। हाँ, किसी को प्लीज। भी, अगर आपको लगता है कि किसी और को, अगर मान लीजिए आप केसारी जी के फैन है, तो किसी और को गाली मत दीजिएगा। गाली मत दीजिए जी, कृपया अच्छी अच्छी करके, बात। हम कृपया हम्म। करके हाथ जोड़ते हैं। हम लोग कभी भी, ये आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि यूट्यूबर्स चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो। हाथ जोड़ के विनती है, गाली मत दीजिए, किसी को भी गाली मत दीजिए। आपने क्या कहा ना, अभी मैं सुन ही नहीं पाया, क्योंकि आप स्टॉप हो गए थे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि एक बंदा प्रश्न किया है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूट्यूब जी। स्ट्रगल के बारे में बताइए। यूट्यूब पे मैं बहुत स्ट्रगल नहीं किया हूँ, सच बताता हूँ। मुझे लोगों ने खुद दे दिया है, बहुत कुछ दिया है, जो भी पब्लिक है। क्योंकि मैंने, जब वीडियो होता ना कि मुझे यूट्यूबर बनना है क्या, वो अगर सोचते हैं जो, उनको स्ट्रगल करना पड़ता। मैंने वो सोचा ही नहीं था कि मुझे यूट्यूबर बनना है। तो मैंने ओके। खेसारी लाल यादव जी को, एक भोजपुरी एक्ट्रेस, नाम बता देता हूँ, प्रियंका पंडित, उन्होंने कहा था चप्पल से मारूंगी तुझे, ठीक है। सुना अभी भी था मैं ये वीडियो भी मिल बात। जाएगा। कुछ 3 टावर वाला कहानी हुआ था। तो वो देखने के बाद ना, वो इतना एटीट्यूड में बोली थी कि वो, मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब बहुत बुरा लगा था, गुस्सा आया था बहुत ज्यादा कि यार ये इतनी घमंडी है, कितना एटीट्यूड में कैसे बोल रही है खेसारी जी को। मतलब खेसारी जी जवाब नहीं दे रहे हैं, सीधे साधे हैं, ठीक है।
तो ऐसे अब तो खेसारी जी बोलने भी लगे, उस टाइम इतना नहीं बोला करते थे अभी जितना बोलते हैं अब। आप मतलब ठीक है। तकरीबन 3 साल पहले की कहानी बता रहे हैं, 3 साल। जी जी जी। तो मैंने एक वीडियो बनाया। अब हम्म, वो वीडियो मैं फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए बनाया था, आपको सच बता रहा हूँ। और वीडियो कैसे बनाया, मैं उस टाइम काम करता था प्रॉपर्टी डीलर का, हम लोग दो दोस्त थे। डीलर ओके प्रॉपर्टी का क्या कहेंगे उसको, उसको आप ब्रोकर कह लीजिए। हम रेंट पे सिर्फ घर दिलवाया करते थे, प्लॉट वगैरह सेल नहीं करवाते थे, सिर्फ रेंट पे घर ओके दिलवाते थे। दो दोस्त थे, ओके। दोनों पार्टनर थे। तो हम्म, और उसी ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे दोनों। तो वो देखा, मुझे इतना गुस्सा आया, वीडियो बनाया मैं, मुझे लगा कि ये फेसबुक पे मैं पोस्ट करूंगा। बाद में मेरे हम्म, दोस्त ने कहा, यार फेसबुक में तुम्हारा कितना लोग जुड़ा हुआ है, कहां तक जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दो, शायद हम्म, उस तक पहुंच जाए, क्योंकि मुझे हम्म, उस तक पहुंचाना था वो चीज। ठीक है। हम्म, तो हम्म, मैं बोला ठीक है। तो यूट्यूब पे उसी समय एक चैनल क्रिएट करके, और मतलब उतना कर दिया वैसे ही, और अपलोड कर दिया आईडी पे। ठीक है। कोई थंबनेल वंबनेल भी शायद मैंने बनाया नहीं था उस समय, बाद में उस पे थंबनेल लगाया मैंने, अपलोड कर दिया था। ओके। तो 4 दिन के अंदर में वो वीडियो का मैंने देखा 15-17 हजार, 18-20 हजार कुछ व्यू चला गया था 4 दिन के अंदर, फर्स्ट वीडियो हम्म, का। ठीक है। अचानक से, मतलब शुरू दिन नहीं था व्यूज, लेकिन 4 दिन हम्म, या 5 दिन बाद अचानक देखा, अरे यार व्यूज आ रहा है इस पे। ठीक है। अच्छा, उसी टाइम कांड हुआ था क्या, कि पांडे जी की बेटी पर किसी ने गाना गा दिया था। फिर हम्म, उस पे मैंने वीडियो बनाया था। मैंने बोला था किसी भी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष पर गाना बनाना गलत है, किसी भी जात के बारे में बनाए। फिर किसी ने बना दिया यादव जी की बेटी, किसी ने बाबुआन की बेटी, किसी ने क्या क्या अलग अलग चीजें, उन सब के खिलाफ बोलता रहा मैं। और वो हम्म, सारे वीडियोज मतलब लोगों ने शेयर करना स्टार्ट कर दिया, और सबको अच्छा रिस्पॉन्स, और पता ही नहीं चला कि मैं कब यूट्यूबर बन गया। यूट्यूबर खुद बना दिया ओके लोगों ने मुझे। ठीक ओके है। तो ये ओके। कोई स्ट्रगल मैंने नहीं किया है यूट्यूबर बनने के लिए, बात सच है। दैट्स ग्रेट, चलिए ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है एक भाई की तरफ से। आपकी एक कंपनी भी है राइट? तो कंपनी का थोड़ा नाम बता दे तो अच्छा है। छोटा सा कंपनी है, म्यूजिक कंपनी, जिस पे आप गाना वाना अपलोड करते हैं। बॉलीवुड म्यूजिक वर्ल्ड जी। उस पे हाँ एक तो गाना भी बहुत प्यारा सा आया है कल, कमर तेरी लेफ्ट राइट, सुनील यादव सुरीला जी का, बहुत प्यारा हम्म, गाना है। हाई हम्म, लेवल सॉन्ग है, लोग बहुत, उसका कल तो वीडियो भी आ रहा है, अभी बता देता हूँ। उस गाना का हम्म, कल 1 तारीख को, न्यू ईयर को, उसका वीडियो आ रहा है सुबह 6 बजे, आ जाएगा सुबह जी। चलिए बहुत तो अच्छी यही बात है। है। तो कुछ, तो कंपनी को लेके कुछ सोचा है फ्यूचर में कि कुछ इसको ब्रांड बनाना है या समथिंग कुछ? जी, बहुत बड़ी सोच है, लेकिन उस कंपनी को मैंने बनाया कैसे था, अब आपको मैं बता देता हूँ। ये भी जो आप कह रहे हैं ठीक कंपनी के है। बारे में बताइए। हम्म, तो वो कंपनी बनाने का भी ऐसे ही संजोग है, कोई प्लान नहीं था। एक हम्म, लड़का था, वो कह रहा था कि हम गाना गाना चाहते हैं, खेसारी जी के फैन है और खेसारी जी के फैन पर गाना गाना चाहते हैं, सो आप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट पर रिलीज कीजिए। हम्म, मैंने बोला इस पे तो मैं रिलीज नहीं करूंगा, ये चैनल गाना के लिए नहीं है। फिर हम्म, मैंने क्या किया कि वो चैनल था महेश पांडे ऑफिशियल, उस चैनल का नाम था। ठीक है। ओके जो बॉलीवुड म्यूजिक वर्ल्ड बनाया। मैं बोला एक ओके काम करता हूँ, उस पे अपलोड अपलोड करता हूँ, और उसी गाना के लिए, खेसारी जी के फैन वाला गाना के लिए ही मैंने उसका नाम बदल के बॉलीवुड म्यूजिक वर्ल्ड रख दिया। वो गाना आना कि और लोग कांटेक्ट करने लगे, भैया हमें भी गाना देना, हमें भी गाना। अब यकीन कीजिए कि हम रोज कम से कम 10 सिंगरों का गाना हमारे पास आता है, हम रिलीज नहीं करते, क्योंकि मैं अच्छे गाने रिलीज करना चाहता हूँ जो हाई लेवल सॉन्ग हो। ठीक है। तो जो हम लोग स्पेशल हम लगे। लोग क्या ये एक एक चीज और पूछना है मुझे कि हम लोग क्या ये सोच सकते हैं कि फ्यूचर में खेसारी लाल जी का कोई गाना बॉलीवुड से आ जाए? महेश पांडे जी क्या ये ट्राई कर रहे हैं? श्योर, हाँ, बिल्कुल आएगा, कंफर्म भाई आएगा, क्या बात, 200% आएगा जी। क्या लेकर बात है, आएंगे बहुत खेसारी अच्छी जी का बात है। गाना। ओके। जी और एक क्वेश्चन है, थोड़ा फनी क्वेश्चन है ये। एक फनी आपका कोई मतलब फैन है जो पूछा है। लोग आपको महेश पांडे से ज्यादा महेश बाबा बोलते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं, महेश पांडे या महेश बाबा? दोनों। पहले तो महेश भैया सुना करते थे, लेकिन जब खेसारी जी ने स्टेज पर दिल्ली में मेरे बारे में महेश बाबा प्रणाम करके जो बोले थे, उसी दिन से लोग महेश बाबा कहना स्टार्ट किया है। ये मुझे पता ओके है, क्योंकि ओके। खेसारी जी ने दिल्ली में स्टेज पे महेश, एक हमारे महेश पांडे जी हैं यहाँ पर आए होंगे, बाबा दिल से प्रणाम है आपको, मैं आपका देखता हूँ। तो वो उसी दिन से लोगों ने बाबा बोलना शुरू किया। जो भैया भैया बोलते थे ना, वो लोग भी बाबा बोलने लगे, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे बाबा भी सुनने में चलिए अच्छा लगता है, क्योंकि वो खेसारी जी भी बोले थे और लोग बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, और भैया भी बोले तो भी अच्छा लगता है, और महेश पांडे भी बोले तो भी अच्छा। कोई महेशवा बोल दे प्यार से तो भी अच्छा ही लगता, कोई दिक्कत नहीं है, क्या जिस बात है, ये तो जैसे पूरा देखे। एकदम सही बात है। चलिए देखिए, अब जो ये पहला राउंड खत्म हो गया, ठीक है। पहला राउंड का आपने आंसर दे दिया। अब थोड़ा जो राउंड होगा, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा राउंड होगा, थोड़ा टेढ़े क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद जी करते हैं कि आप आंसर भी देंगे, ठीक है। तो दूसरा राउंड हम लोग शुरू करते हैं, और इसमें बहुत जी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग जी क्वेश्चन है, संभल के आंसर दीजिएगा, केबीसी की तरह, ठीक है।
पहला पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न, जिसके लिए महेश पांडे जी जाने जाते हैं। खेसारी लाल जी जी का ही सिर्फ वीडियो क्यों? देखिए, बात ऐसा है, अब मैं बता देता हूँ। खेसारी जी का वीडियो तो सिर्फ अभी मैं बनाने लगा हूँ, और लोगों का भी बनाता हूँ जो स्पेशल होता है। हम्म, मैंने एक चीज यहाँ पर शायद ये और ऑटोमेटिक मेंटेन होने लगा कि मैंने सिर्फ ब्रांड चीजों पर वीडियो बनाया, सिर्फ ब्रांडेड चीजों पर वीडियो बनाया मैंने, मतलब हम्म, ब्रांडेड सिंगरों में। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, खेसारी जी, अक्षरा जी, और भी लोग थे जिसका आज नहीं बनाता हूं, जिसके फैंस मेरे सबसे दुश्मन है, कुल मिलाकर के पवन सिंह, ठीक है। तो उनका नहीं बनाता हूं, मैं सीधा बोल देता हूं, क्या दिक्कत है उसमें। तो उनका नहीं बनाता हूं मैं, कभी उनका भी बनाया करता था। तो फिर ये हुआ कि हम रिपोर्ट तैयार करने लगे। खेसारी जी का रिपोर्ट पॉजिटिव आता था, क्योंकि मैं रियलिटी पे बात किया करता था। तो खेसारी हम्म, जी का पॉजिटिव आता था, तो लोग सबको लगने लगा ये खेसारी लाल का ही बनाता है। तो खेसारी जी के फैंस भी ज्यादा मेरे से जुड़ने लगे, क्योंकि खेसारी हम्म, जी का मैं बनाकर नहीं बना बोलता था, वो हम्म, मतलब रियलिटी वही था कि खेसारी जी सब में टॉप 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 होते गए, और वो मैं टॉप टॉप बोलता गया ना, तो लोगों हम्म, को लगा कि ये खेसारी लाल यादव का चमचा बन गया। वो चमचा हम्म, नहीं था, वो सच हम्म, था, सच्चाई। तो वो ठीक। मैं बोलता गया, तो बाकी लोग मतलब मेरे खिलाफ होते गए, और पता ही नहीं चला कि कब मैं खेसारी जी का ज्यादा बनाने लगा और खेसारी जी का ही बनाने लगा। ये है, यही कारण है। अभी अभी भी कोई स्पेशल करते हैं, चाहे नीलकमल सिंह जी का भी गाना आया था, बहुत बढ़िया किया, ठीक हम्म, है। अक्षरा जी का भी अभी 2 दिन पहले बनाया मैं, बादशाह के साथ आने वाला हम्म, है, ठीक है। हम्म, तो उस पे भी मैंने बनाया। राकेश मिश्रा जी का भी गाना का भी जा रहा था अच्छा खासा व्यू, तब भी देखा बनाया। था मैंने। बनाता हूँ, ठीक। लेकिन सबसे बड़ा खेसारी जी ही कर पाते हैं, और मैं बड़े बड़े चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है मेरा। बात ठीक ठीक ये है। ठीक। क्या नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। उस पर भी बात करेंगे जो आपने पवन जी के बारे में बोला, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा, बहुत दिन बाद मिले हैं, छोड़ूंगा नहीं, आपसे प्रश्न तो करूंगा जी ही। उसके जी बाद जी जी नेक्स्ट प्रश्न ये आया है कि खेसारी जीत से पर्सनली क्या बात होती है महेश पांडे जी की? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है, जरूर होती होगी। टीम में है, और लोग उन लोगों से बातें करता हूँ, खेसारी जी से बातें नहीं होती। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आया है एक, वो उनका नाम है सोनिया नाम है, उन्होंने पूछा है खेसारी जी के बारे में तीन ऐसे दिलचस्प बातें जो दर्शक नहीं जानते हैं वो आप जानते हैं, ऐसे तीन ऐसी बातें। 3 बातें हैं। हम्म, एक तो ये सबसे मेन जो बात है, जो खेसारी जी सुनते सबकी हैं। आप बोल दो हम्म, भैया उसने वो बोला आपके बारे में, भैया उसने आपके बारे में वो बोला, भैया आपके खिलाफ गेम कर रहा है, लेकिन उस चीज पर खेसारी जी रिएक्शन नहीं देंगे। उसको बोला ठीक है बाबू, लेकिन वो करेंगे अपने खुद से देखेंगे। कौआ कान लेके भैया चला गया, तो वो कान को पहले देख लेते हैं कि हाँ कान सच में देखे तो नहीं गया, देख लेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब विश्वास कर लेंगे कि लेकर के चला गया, ठीक है ना। तो मतलब ओके। वो अपने ओके। सुनते सबकी हैं, पर करते अपने मन की हैं। नहीं तो यहाँ पर हमने ऐसे भी स्टार देखे हैं जिसको बोल दिया भैया आपका स्टारडम गया, महेश्वर ने आपके खिलाफ वीडियो बना दिया, कहाँ बात कर रहा रे। तो एक तो ये हो गया कि खेसारी जी सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। अच्छा, दूसरी हम्म, बात ये कि खेसारी जी के बारे में दर्शक भी शायद जानते होंगे, मैं भी देखा हूं ये चीज लोगों को बोलते हुए कि खेसारी जी के अंदर ये खासियत है कि आप अगर वहां पर हैं और कुछ बिखरा हुआ है सामान, तो वो खुद ही काम करने लगेंगे। हालांकि ये मैंने खुद नहीं देखा है, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं हूं सामने से, तो मैं क्या बता सकता हूं। यही 2-3 चीजें हैं जो खेसारी जी के अंदर में। ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, कुछ भी वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नए सिंगर, हम्म, नए लोग आते हैं उनके साथ काम करने के लिए, तो उनके साथ मजाक मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी दिखाते नहीं कि मैं बड़ा स्टार हूं। और दूसरी बात की, ये सब हर कोई जानते हैं कि खेसारी लाल यादव गरीबों का मसीहा, मजबूरों का मसीहा, दानवीर है भोजपुरी इंडस्ट्री के। जो बाकी लोग नहीं है वो खेसारी लाल यादव है। यही सब है, और अलग से मैं क्या बताऊं बाकी ठीक ठीक। चीजें, क्योंकि बातें होती तो मैं ओके। बताता, या मिलता उनके साथ रहता तो बताता। तो एक प्रश्न ऐसा भी आया है हमारे पास कि खेसारी जी के फिल्म में क्या काम करना चाहेंगे महेश पांडे? खेसारी जी के फिल्म में अगर काम मिले तो कौन है जो नहीं करना चाहेगा, सबसे पहली बात। मतलब आ, हम ये समझ सकते हैं, मतलब हम ये समझ जाएं क्या कि महेश पांडे जी कहीं ना कहीं वो कोशिश में है कि खेसारी लाल जी का अगर नहीं, कुछ रोल मैं वगैरह। नहीं, हम्म, कोशिश में नहीं हूँ। हम्म, कोशिश में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये बात भी तब। सच है। क्योंकि मैं हम्म, आज के डेट में वीडियो बनाता हूँ, सब लोग मुझे देखते हैं।
और जानते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर, एक पीस भी ऐसा नहीं है जो मेरे वीडियो को नहीं देखते। खैर चाहे जो भी, माँ सरस्वती का वरदान है, ठीक है, आशीर्वाद है कि उस लायक बनाया, तो सब लोग देखते हैं। तो उनको अगर कुछ ऐसा लगा, अगर बाय द वे कभी लगा तो ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं कि बोलूं उनको लग जाए, नहीं लगे तो नहीं लगे, उनको कभी लगा अगर इसको लेना चाहिए ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। पर मैं ये नहीं कि मैं बेचैन हूं कि मुझे करना है, लेकिन अगर मिल गया तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, नहीं मिला ओके। तो जितना है इसमें अपने आप को संतुष्ट समझूंगा। ओके, ये बात है। और एक प्रश्न ऐसा भी आया है कि कहीं ना कहीं महेश पांडे जी ऐसा अपने आप को दिखाते हैं कि वो खेसारी लाल जी के टीम के हिस्से हैं। इस पे क्या बोलोगे आप? ऐसा लोग समझने लगे हैं, ऐसा लोग समझने लगे हैं हाँ। जी, ऐसा ठीक। लोग समझने लगे हैं। हाँ ये है कि अगर आप किसी के प्रति कंटिन्यू अगर बराबर बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनापन तो थोड़ा हो जाता है और अपना सा लगने लगता है, एक रिश्ता बन जाता है। आ, होता है यार, मतलब लगता तो ऐसा ही कि फैमिली मेंबर है, लाइक अब क्या बोले आपको, ठीक है। हाँ, मैं लेकिन समझ सकता हूँ। मैं उनके टीम का हिस्सा, टीम वाले को वो पैसे देते हैं, पहली बात, ठीक है। मुझे तो वो पैसे नहीं देते, मैं तो इंडिविजुअल अपना काम करता हूँ। तो टीम अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं, क्योंकि अगर मैं टीम का हिस्सा बन गया तो बाकी लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सही बात। इसलिए मैं टीम का हिस्सा नहीं बन सकता, ठीक है। ओके, क्योंकि दैट्स ग्रेट। वीडियो बनाने वाले को कोई सैलरी पे नहीं रख सकता, जान रहे हैं आप। हाँ वो, क्योंकि हाँ। अगर अगर कोई सैलरी पे रख लिया तो उसके वीडियो पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये बात भी सही है, ये बात भी ये ध्यान बात तो है। दीजिए। हाँ, तो मतलब तो मैं अल्टीमेटली दिखाने की कोशिश। अल्टीमेटली हम, हाँ, अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि महेश, जो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि खेसारी लाल जी महेश पांडे को पैसा देते हैं, बहुत लोग पेड करते हैं इनको इसीलिए बोलते हैं। तो क्या ये सच्चाई है? आप ये क्लियर कीजिए, सच्चाई है या नहीं कि आपको पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्लियर एकदम। देखिए, अगर खेसारी जी जिसको पैसा देते हैं तो खेसारी जी के टीम में जितने लोग काम करते हैं ना, हम्म, जिनको जिनको पैसा देते हैं, सबका हम्म, देखिएगा बंगला, फोर व्हीलर, हम्म, बुलेट, हर किसी के पास, खेसारी जी का खास करके, दूसरे सिंगरों के राइटर के पास नहीं मिलेगा ये चीज, लेकिन खेसारी जी हम्म, के राइटर या म्यूजिक जो भी है, म्यूजिक डायरेक्टर के पास तो वैसे भी बहुत पैसे होते हैं, वो लोग कमाते हैं, लेकिन राइटरों के पास देखिएगा। तो अगर मैं वो तो है। आज के डेट में खेसारी जी से पैसा ले रहा होता ना, तो शायद हम्म, वो चीज दिखता कुछ, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं है, और खेसारी जी से नहीं, मैं आज तक किसी से भी वीडियो बनाने के लिए पैसा 1 रुपया आज तक नहीं लिया हूं। हालांकि मैं स्पॉन्सरशिप अगर मिले तो मैं जरूर उसको एक्सेप्ट करूंगा, इस चीज से नहीं, इस चीज के लिए नहीं कि मैं पैसा दे रहा हाँ, हूं मेरी तारीफ कंपनी करो, से, इस हाँ, चीज के लिए नहीं। कंपनी से मिलते हैं तो हम लोग आगे की बात कर सकते हैं, क्योंकि एक सेंसिबल कंपनी से, क्रिएटर के साथ। हाँ, जैसे कि किसी अलग अलग कंपनी है, या वो अपना कुछ लेकर के आ रहा है पॉलिसी हाँ, वगैरह, ठीक है, नए हाँ, सिंगरों पॉलिसी के वगैरह, हाँ, लिए, उस पे अपन हम या लोग और कहीं हाँ ना तो कहीं कहीं ना कहीं महेश जी एक बात हम कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारा कम्युनिटी बड़ा हो रहा है तो हमें इस पे सोचना भी चाहिए कि हमें बड़े बड़े कंपनी से एटलीस्ट मेल पर, क्योंकि हमारे जो व्यूज जाते हैं, चाहे आपके हो या मतलब आपके, तो बहुत अच्छे जाते हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे वालों के भी व्यूज जाते हैं, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि फ्यूचर में अपने कंपनी से कांटेक्ट करके कुछ हम लोग ऐसा बात प्रपोजल दें, तो कुछ शायद पॉजिटिव रिजल्ट इसका निकले। क्या आपका ख्याल क्या है इस पे? शायद शायद मैंने अबाउट सेक्शन में कोई ईमेल आईडी भी नहीं दे रखा है फॉर बिजनेस हाँ, इंक्वायरी, वही तो मैं अगर बोल रहा हूँ देता। कि हाँ, कुछ ना कुछ होता है हाँ, इससे। लेकिन मैं अभी देने वाला हूँ बिजनेस इंक्वायरी के लिए। मैं बात भी कर रहा था, जो मेरा कॉल रिसीव करता है वो ट्रेड इंक्वायरी हम्म, वाला, वो कह भी रहे थे कि आप एक काम कीजिए, बिजनेस इंक्वायरी नंबर दीजिए, वो मैं हैंडल करूंगा, आप बस हम्म। उस पर अपडेट कर दीजिए, मैं हैंडल हाँ, उस करूंगा, पे अगर हम कोई लोग, आएगा तो ठीक है। हाँ, उस पे हम लोग तो सोच मैं सकते करने हैं वाला आगे हूँ। की। और उस पे हम लोग सोच भी सकते हैं, कम्युनिटी जो भोजपुरी कम्युनिटी है बहुत बड़ी हो रही है, पहले की तरह अब छोटी नहीं है, बहुत बड़ी हो चुकी है। बहुत बड़ी, सही बात है। तो अब मैं देखिए करूंगा अब। भविष्य में पेड पेड प्रमोशन, लेकिन कंपनियों की, ना कि पर्टिकुलर किसी सिंगर का पैसा लेकर तारीफ करना, वो चीज नहीं करूंगा कभी भी। और अब अगर देखिए, कंपनियों से पैसे भी लूंगा तो सच्चाई ही बोलूंगा उस कंपनी के बारे में, कभी भी बेवजह का ये नहीं कि किसी को मैं फंसा दूं ले जाकर, तो वो काम मैं कभी भी नहीं कर हाँ, वो सकता। करना भी नहीं चाहिए, जी सही बात है। हाँ, जी। तो महेश पांडे जी, दूसरा राउंड भी खत्म हो गया।